Class 12 Physics, Chapter 1st, Electric Charges and Field. We are studying application of Gauss theorem, application of Gauss law, 3 application. Using Gauss law हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. 3 एप्लीकेशंस हैं. चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए लाइन. पढ़ा है एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन और ऑन ए वायर. E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r. दूसरा जो है एक सीट है, ठीक है. सीट पर चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मेटेलिक सीट है. कैसा है? इनफाइनाइट सीट है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. then you will find out electric field due to this plane sheet, 2-dimensional sheet. A third application जो है electric field due to charge distributed on a spherical cell, यानी 3 dimension. 1 dimensional charge distributed है, 2nd dimension and 3rd dimension. now 2nd dimension. तो चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनफाइनाइट प्लेन शीट. तो इलेक्ट्रिक सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. ये हमारा प्लेन शीट है. कैसा शीट है? प्लेन शीट है. यहाँ जिग जैग शो किया है, इसका मीनिंग है इनफाइनाइट प्लेन शीट है. और यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. नाउ कंसीडर ए थीन इनफाइनाइट प्लेन शीट having uniform surface charge density sigma. ग्रीक लेटर है सिग्मा. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करेंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये हमारा प्लेन शीट है, थीन प्लेन शीट है, मेटेलिक शीट है. इस पर क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये क्यू चार्ज जो है, पॉजिटिवली चार्ज जो है इस शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? इस सिग्मा है. अब जब भी गॉस थ्योरम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, तो देन यू हैव टू अप्लाई और इमेजिन कंसीडर ए गॉसियन सिलेंडर, ए गॉसियन सरफेस. तो हमारा सीट जो है, इस सीट के अराउंड हम लोग क्या कर सकते हैं? ए गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं. गॉसियन सिलेंडर इन दिस वे यू कैन कंसीडर. ये हमारा सीट है, ठीक है. प्लेन सीट है. कैसा है? इनफाइनाइट. इधर भी है, इधर भी है, जिग जैग शो किया है. अब गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करते हैं. गॉसियन सिलेंडर कैसे कंसीडर करते हैं? ये सीट है. जस्ट यू कैन इमेजिन कि इससे एक हम सिलेंडर पास करते हैं. एक जस्ट सिलेंडर यू कैन कंसीडर. दिस साइड कितना डिस्टेंस? r हो गया. इधर भी r डिस्टेंस. सिलेंडर यू कैन कंसीडर. सिलेंडर कंसीडर करने के लिए इस तरह से कंसीडर कर सकते हो. ये हमारा ये सिलेंडर हो गया, ठीक है. ये सिलेंडर कंसीडर कर सकते हो. इस तरह से पास कर रहा है. ये डिस्टेंस क्या? r हो गया. इधर भी डिस्टेंस r. दिस गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कितना पार्ट्स में हो गया गॉसियन सिलेंडर? ये एक पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट, और इधर सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट जो है कर्व्ड सरफेस. ये 3 टाइप का हो गया, 3 पार्ट. दिस गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. फर्स्ट पार्ट इसी कैन से, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट जो हो गया ये कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट हो गया. अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड. और ये स्मॉल एरिया वी कैन कंसीडर ये ds. इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. एंगल बिटवीन E एंड ds भी 0 डिग्री. और यहाँ भी सेकंड जो है ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये स्मॉल एरिया वी कैन कंसीडर ds. ds और E के बीच क्या हो जाएगा? एंगल 0 डिग्री. अब ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है. तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस का? अब ये डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा. स्मॉल एरिया अगर कंसीडर करें इस तरह से ds, यहाँ अगर हम कंसीडर करें ये स्मॉल एरिया, और एंगल क्या हो जाएगा? E इधर एक्ट करेगा और एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर. तो ये एंगल क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और ए एरिया एंगल क्या होगा? 90 डिग्री.
थर्ड में जो है ई डी एस के बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। नाउ जस्ट यू कैन कंसीडर दिस, कंसीडर ए गॉसियन सिलेंडर, ये गॉसियन सिलेंडर वी कैन कंसीडर, और चाहो तो इसको जस्ट यू कैन राइट गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर और स्मॉल एरिया। दिस गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड into three parts, first part, second part and curved surface, third three parts. The charge enclosed by the Gaussian surface, ये पढ़ा है सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एस, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सिग्मा दिस इंटीग्रेशन साइन सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस। क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जस्ट इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन बाय सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये सर्किल जो है, दिस सिलेंडर इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, तो इस सर्किल को हटा करके और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट जो है ये इसको ई डी एस फर्स्ट पार्ट इधर, सेकंड पार्ट प्लस ई डॉट डी एस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट कर्व सरफेस एरिया ई डॉट डी एस और ये सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एंगल जो है ई और डी एस के बीच एंगल जो है 0 डिग्री है। यू हैव रेड ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री। इधर ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, और ये कर्व सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व सरफेस का इधर एरिया इधर हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, ई डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, डी एस कॉस 0 1 होता है, प्लस ई बाहर निकाल लेते हैं, डी एस कॉस 0 1 प्लस ये कॉस 90 डिग्री 0, ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू सिग्मा, और ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस हो गया प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस, एस मतलब ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, तो ई एस हो जाएगा now ES plus ES 2ES is equal to sigma S by epsilon naught. So S we can cancel, so E is equal to sigma by 2I epsilon naught, यानी यहाँ E डायरेक्टली इक्वल टू सिग्मा। इसका मीनिंग क्या होगा, जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी मोर होगा, जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मोर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मोर होगा। ये सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन वी कैन स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज लाइक, वॉच एंड